नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन है, 13 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। मतलब 13, 14 और 15 तारीख को, 14 और 15 तारीख को नेवी एमआर का एग्जाम है और 13 तारीख को एसएसआर वालों का एग्जाम है। तो मेरे भैया, आप लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं और ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि सबसे बड़ा यही है कि एग्जाम सेंटर पर आपकी अगर ड्रेस कोड नहीं सही रही तो फिर शर्ट उतरवा देंगे आपका या फिर पैंट उतरवा दें, तो वो सीन आप लोगों को सेंटर पर ना देखने को मिले। तो इसलिए भैया सारा कंप्लीट वीडियो देखना, ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने, क्योंकि यूट्यूब पर कई सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बस उतनी ही चीज लेकर जाने हैं कि जिससे कि आपको एंट्री मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो चैनल पे नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो आज इसी वीडियो में सारी चीजें हम एकदम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे और एग्जाम सेंटर पर भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लेकर जाने। देखो भैया, ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं, डॉक्यूमेंट्स का इसके बाद हम बताते हैं। ड्रेस कोड जो है, ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए आपके पास, आप भैया टी शर्ट पहन लेना, लोअर पहन लेना और चप्पल पहन लेना या सैंडल पहन लेना, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं पहनना। जूते पहन के जाओगे तो कोई दिक्कत उतनी नहीं है, बट ऊपर कोई ज्यादा जेब वाली सामानें, मतलब ज्यादा जेब वाले कपड़े मत पहन के जाना कि वहां से बाहर कर दे। और ये कोई कलावा वगैरह मत मानना, घर ही में उतार देना। ये कलावा हो गया या फिर गले का माला हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को घर ही से उतार ही देना है, ठीक है। घर ही में उतार के रख के जाना, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें निकलवा देंगे तो आपका बेकार हो जाएगा। आप लोग कहीं से मंदिरों से, मतलब दूर दूर मंदिरों का हो सकता है पहने हो, तो जैसे कि ये मेरा बालाजी का है, तो अब इसको कोई उतरवाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए आप लोग घर में उतार के जाना। और आप लोग लोअर टी शर्ट, गर्मी का सीजन है तो टी शर्ट पहन लेना, लोअर पहन लेना, या फिर जीन्स भी पहन सकते हो। टी शर्ट और जीन्स पहन के आराम से एग्जाम दे देना, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें, लेकिन उससे पहले मात्र 4 दिन का टाइम बचा हुआ है, 3 से 4 दिन का टाइम बचा हुआ है एसएसआर वालों का, और 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है एमआर वालों का। अब लास्ट दिनों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, प्रैक्टिस आप लोगों को सबसे ज्यादा करनी है। तो आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई, मेरा ये ऐप है ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम। जितने भी लोग, जितने कम टाइम बचा हुआ है, आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को ले लो भैया। और जितने भी भाई लोग हैं, ये जीके की बुक जरूर ले लो, ठीक है। इसमें आप लोग BA100 कूपन कोड यूज करोगे तो आप सभी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें भी भैया मिल जाएगा। मतलब 99 रुपीज का मैंने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। कूपन कोड यूज करोगे तो 89 या फिर 79 का, ऐसे ही आप लोगों की ये सारी चीजें आप लोगों की पड़ जाएंगी। तो जितने भी नेवी एमआर के कैंडिडेट है वो सभी लोग ले लो, और मेरे भाई एसएसआर वाले। और ये ई बुक सेक्शन पर ई बुक मिल जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो तो मेरे भाई पेड टेस्ट सीरीज पर ये सारे टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद ई बुक सेक्शन पर ये ई बुक मिल जाएगी, और उसके बाद जब बाय कर लोगे तो माई कोर्स पर आके आप सभी चीजों को, ये सारी चीजें खुल जाएंगी, ठीक है, अगर नहीं खुल रही है तो। और ये इसका लिंक जो है, ऐप का ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम का लिंक जो है, कमेंट में सबसे ऊपर पिन है, ठीक है भैया। तो आप सभी लोग जाइए और परचेस कीजिए, और बेहतरीन तरीके से लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नंबर बढ़ाने में मेरे भाई प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जाइए और बिंदास तरीके से लीजिए, अवॉइड मेरी बातों को मत कीजिएगा, क्योंकि भाई बेहतरीन तरीके से जैसे एग्जाम आता है ना, सेम वैसे बनाए गए हुए। अब अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस वगैरह की ना बात करते हुए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स रहेगा ना मेरे भाई, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर ई आधार कार्ड, अगर ई आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है भैया। जितने भी नेवी एसएसआर वाले हैं और एमआर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड होगा उसी की 2 फोटो कॉपी निकलवा लेना। तीसरा, आपकी फोटो होनी चाहिए, रिसेंट फोटो। आपकी जो एडमिट कार्ड में फोटो लगी हुई है उन्हीं को निकलवा लेना। 4 से 5 फोटो आप लोग की निकलवा लेना। जब फोटो बनवाओगे तो 6 फोटो बनती है, तो आप लोग 6 फोटो लेकर चली जाना। इतनी नहीं लगेगी, बट इतनी बनवा लेना, ठीक है। जो एडमिट कार्ड में लगी है वही लेकर जाना। और चौथे नंबर पर मेरे भाई, एक सेकंड, हाँ, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो मेरे भाई चौथे नंबर पर 10th 12th की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट ये मांगी नहीं जाएगी, बट आप लोगों का जो कर्तव्य बनता है कि इसको भी रख लेना ओरिजिनल। कई सारे भाई अपेयरिंग वाले हैं तो उनके पास 10th 12th की मार्कशीट नहीं होगी, तो वो सभी लोग मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके पास इतने ही डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड आपका हो गया, प्लस फोटो हो गई, 4 से 6 फोटो आपकी है, तो ऐसे ही आप लोगों को एंट्री डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड ओरिजिनल है, तो आप उसको लेकर जाओ। अगर आप लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल है तो आप उसको लेकर जाओ। बाकी इतने ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। जो अदर लिखे हुए हैं उनको भी अगर आपके पास है तो आप उनको रख लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बेहतरीन तरीके से बता दी है भैया,
कि अगर ये सारी चीजें, ड्रेस कोड पर भैया ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे भाई लोग नेवी के हैं जो भैया एग्जाम देने जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना। ड्रेस कोड में एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के जाने, जैसे लोअर, टी शर्ट और स्लीपर या सैंडल। इन चारों चीजों के अलावा आप लोग कुछ ज्यादा पहन के मत जाना भैया, सज के मत जाना, क्योंकि शादियों का टाइम चल रहा है। हो सकता है आप लोग दूल्हा बन के चले जाओ एग्जाम देने, भैया वो गलती मत करना। अगर आपका दोस्त ऐसे ही बन के जाएगा तो उसको शेयर कर दो इस वीडियो को कि ब्रदर्स अकेडमी वाले भाई ने बोला है कि दूल्हा बन के नहीं जाना है वहां पे, अभी काफी टाइम है। वैसे भी अग्निवीर शादी नहीं कर सकते, ठीक है भैया। तो आप सभी लोगों को सिंपल कपड़े पहन के जाने। सिंपल का मतलब हो गया कि लोअर टी शर्ट पहन लो या फिर शर्ट पहन लो नॉर्मली, जिसमें जेब वगैरह ना हो, और लोअर पहन लो और स्लीपर पहन लो, सैंडल पहन लो। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, यही सारी चीजें आप लोग पहन के जा सकते हो। जितने भी भाई लोग हैं सभी भाइयों को भैया जय हिंद, वंदे मातरम।